नमस्कार सभी को। प्रस्तुत है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र की कक्षा 12वीं की दूसरी वीडियो। इस वीडियो में आपने पिछली वीडियो में देखा कि पहले एक गद्यांश दिया गया था और एक काव्यांश दिया गया था और उनके उत्तरों पर हमने चर्चा की थी। अब काव्यांश में 2 विकल्प दिए गए हैं, दूसरे विकल्प की हम बात करते हैं। वीडियो छोटी छोटी बनाने के पीछे मेरी मंशा है कि आप सभी एक ही सिटिंग में ध्यान से समझकर इन वीडियोस को देखें और उत्तरों को भी जानबूझकर समझकर और अपने आप पहले प्रयास करें और फिर इस वीडियो के आधार पर अपने उत्तरों का चयन करें और देखें। तो आज की अगली वीडियो है, अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा। काव्यांश पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा। देखो, मैंने कंधे चौड़े कर लिए हैं, मुट्ठियाँ मजबूत कर ली हैं और ढलान पर एड़ियाँ जमाकर खड़ा होना मैंने सीख लिया है। घबराओ मत, मैं क्षितिज पर जा रहा हूँ। सूरज ठीक जब पहाड़ी से लुढ़कने लगेगा, मैं कंधे अड़ा दूंगा। देखना, वह वहीं ठहरा होगा। अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा। मैंने सुना है उसके रथ में तुम हो, तुम्हें मैं उतार लाना चाहता हूँ। तुम जो स्वाधीनता की प्रतिमा हो, तुम जो साहस की मूर्ति हो, तुम जो धरती का सुख हो, तुम जो कालातीत प्यार हो, तुम जो मेरी धमनी का प्रवाह हो, तुम जो मेरी चेतना का विस्तार हो, तुम्हें मैं उस रथ से उतार लाना चाहता हूँ। रथ के घोड़े आग उगलते रहें, अब पहिए टस से मस नहीं होंगे। मैंने अपने कंधे चौड़े कर लिए हैं। सूरज जाएगा भी तो कहाँ, उसे यहीं रहना होगा। यहीं हमारी सांसों में, हमारी रगों में, हमारे संकल्पों में, हमारे रत जगों में। तुम उदास मत हो, अब मैं किसी भी सूरज को नहीं डूबने दूंगा। तो यह है हमारा दूसरा काव्यांश। और इसके प्रश्नों की यदि बात करें तो पहला प्रश्न, इन पंक्तियों में कवि का निश्चय प्रकट होता है कि वह, आप एक बार पढ़ लें और फिर अपना उत्तर लिखने के बाद सही उत्तर को यहाँ से मिलाएं। सही उत्तर है अपने लक्ष्य को पाकर रहेगा। जी बिल्कुल सही, ख भाग। दूसरा प्रश्न, कवि का तैयार होना दर्शाता है कि वह, एक बार आप पढ़ लें, समझ लें और उस अपने आप पहले उत्तर देखें और उसके बाद कोशिश करें कि इस वीडियो को म्यूट कर दें या वीडियो को पॉज करें, अपना उत्तर ढूंढें और फिर सही उत्तर देखें। तो सही उत्तर है क, शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार है। तीसरा प्रश्न, घबराओ मत, मैं क्षितिज पर जा रहा हूँ। इस पंक्ति का भाव है, पहले आप स्वयं ढूंढें और उसके बाद मैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताती हूँ। सही उत्तर है घ, प्राप्य को पाने के लिए सावधान। चौथा प्रश्न, सूरज द्वारा लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि एवं प्रकाश का आगमन होता है। यह कथन दर्शाता है कि सूरज है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प है ख, अर्थात प्रतीकात्मक। 5वें प्रश्न पर ध्यान दें, सूरज जाएगा भी तो कहाँ, उसे यहीं रहना होगा। कथन दर्शाता है स्थायित्व, अर्थात ख भाग। ख विकल्प सही है। छठा प्रश्न, कविता का संदेश क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प है उद्देश्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित रहना, अर्थात ग विकल्प। 7वें प्रश्न पर ध्यान दें, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प को चुनकर लिखिए। कथन अ है, ए, तुम जो साहस की मूर्ति हो, तुम जो धरती का सुख हो। कारण क्या दिया गया है, कवि स्वयं को साहस की मूर्ति मानता है जो धरती के जीवों के लिए सुखद परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। आपको विकल्प दिए गए हैं, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। जी नहीं, यह विकल्प सही नहीं है। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, यह भी गलत विकल्प है। ग, कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं, यह भी गलत विकल्प है। सही विकल्प है घ, अर्थात कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। 8वां प्रश्न, कवि के संबंध में इनमें से सही है कि वह, पहले आप स्वयं ढूंढें और उसके बाद उत्तर के लिए यहाँ घ पार्ट, घ विकल्प जो है अदम्य साहस का धनी है। इस उत्तर को आप सही मान सकते हैं। फिर है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला,
राजप्पा नायडू ने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के दफ्तर में अपना आवेदन किया। प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उन्हें अलग डेस्क पर काम करने के लिए कहा गया। यह दर्शाता है कि वह है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन है उप संपादक। साक्षात्कारकर्ता का समाचार पत्र से कुछ खास लेना देना नहीं। साक्षात्कार लिया गया और उसके आधार पर उनका चयन किया गया, तो उन्हें जो डेस्क मिलेगा वह उप संपादक को जो डेस्क मिलता है वह डेस्क है। फ्रीलांसर और ब्लॉगर को भी डेस्क नहीं दिया जाता अलग से। तो विशेष लेखन की दूसरा प्रश्न, विशेष लेखन की शब्दावली के उचित मिलान को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। पर्यावरण, व्यापार, खेल और शेयर बाजार। आपको इनके साथ जुड़ने वाला सही शब्द, पर्यावरण से जुड़ा हुआ कौन सा शब्द हो सकता है, पहले आप स्वयं देख लें। शायद आप समझ ही गए होंगे। पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ शब्द है आर्द्रता, और आर्द्रता जब आप पहले को 3 के साथ मिलाएंगे तो ख भाग सही है। आपको पहले ही विकल्प से इस बात का ज्ञान हो जाएगा। दूसरा है व्यापार, व्यापार के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, ध्यान से देखिए, तेजड़िए। उसके बाद खेल, खेल से जुड़ा हुआ रौंदा, और शेयर बाजार से जुड़ा है सेंसेक्स, तो ख विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न, दिए गए कथनों में से अंशकालिक पत्रकार के लिए सही कथन का चयन कीजिए। कम समय में उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखने की कला में सिद्धहस्त है, ऐसा नहीं है। स्ट्रिंगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है, आपने निश्चित रूप से ये पढ़ा होगा। अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी पत्रकार है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकतांत्रिक समाज में पहरेदार की भूमिका निभाता है, भ्रष्टाचार के विरोध के लिए कार्य करता है, परंतु सही इसका जो उत्तर है वह है ख, अर्थात स्ट्रिंगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। चौथा, ड्राई एंकर कौन है? ड्राई एंकर वह है जो, चारों ऑप्शन देखिए, आप समझ जाएंगे कि चारों में से सही उत्तर है घ। चित्रों के बिना खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है। एंकर बाइट कौन देता है? आप निश्चित रूप से इसका उत्तर आपको पता होगा, यदि आपने अभिव्यक्ति और माध्यम ध्यान से पढ़ा है तो इसका उत्तर होगा प्रत्यक्षदर्शी। एंकर बाइट प्रत्यक्षदर्शी देता है। अब चौथा प्रश्न, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनें। तो देखिए, भर जलद धरा को ज्यों अपार वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त तेरे हित सदा समस्त व्यस्त वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली स्नेह से हिली पली अंत भी उसी गोद में शरण ली मूंदे दृगवर महामरण मुझ भाग्यहीन की तू संबल युग वर्ष बाद जब हुई विकल दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही हो इसी कर्म पर वज्रपात यदि धर्म रहे नत सदा मात। तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, सरोज स्मृति निराला की। भर जलद धरा को ज्यों अपार, इस पंक्ति द्वारा क्या प्रतिपादित किया गया है? निश्चित रूप से स्नेह, अर्थात ग विकल्प है। दूसरा, कवि स्वयं को भाग्यहीन कहकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? पारिवारिक सदस्यों से बिछो हो। आपने जब कविता पढ़ी होगी तो आप समझ ही गए होंगे और आपने उत्तर भी ढूंढ लिया होगा, बहुत अच्छे। तो घ विकल्प सही है। तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवि सरोज को शकुंतला के समान मानते थे। पुत्री सरोज की मृत्यु असमय हो गई थी। सरोज की मृत्यु अपने ससुराल में हुई थी। इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं? तो आप ध्यान देंगे, पहला कथन सही नहीं है, दूसरा कथन जी बिल्कुल, पुत्री सरोज की मृत्यु असमय हो गई थी, और तीसरा कथन भी गलत है। तो दूसरा उत्तर यानी केवल 2, और वो है ग विकल्प। तो ग विकल्प सही है। आगे आप देखें, चौथा प्रश्न, हो इसी कर्म पर वज्रपात, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? हो इसी कर्म पर वज्रपात, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वह प्रतिकूलताओं के आगे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अर्थात घ विकल्प। दुख ही जीवन की कथा रही के माध्यम से क्या प्रकट हो रहा है? कवि का वियोग दिखाया गया है, कवि की वियोगावस्था का वर्णन है, तो दुख ही जीवन की कथा रही, वियोगावस्था अर्थात ग विकल्प जो है वह प्रकट हो रहा है। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इस पंक्ति के माध्यम से कवि की स्वाभाविक विशेषता, क्या विशेषता हो सकती है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे जी नहीं, व्यथा मन ही राखो गए, अपनी व्यथा को अपने ही मन में रखने वाले हैं कवि। तो यही पंक्ति सही मायने में उनकी इस पंक्ति का पर्याय बन पड़ती है। तो ख विकल्प सही है। बाकी दोनों पंक्तियों भी आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि ख विकल्प उत्तम उत्तर है।
प्रश्न 5, बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। देखकर आप पहली पंक्ति से ही समझ गए होंगे कि किस पाठ से यह लिया गया है। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। बालक बच गया है, अब तक आपको समझ आ ही गया होगा। कुछ खांसकर, गला साफ कर, नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। बिल्कुल, बालक बच गया यहाँ पंक्ति में आ गया है और आप जान गए होंगे कि यह बालक बच गया से लिया गया है। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मेरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। बेहतरीन पंक्तियाँ। पहला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखें। बच्चे के मुख पर रंग बदल रहे थे। इस पंक्ति के आधार पर, क्षमा कीजिए, बच्चे के मुख पर रंग बदल रहे थे। इस पंक्ति के आधार पर आकलन करने से ज्ञात होता है कि बच्चे में उठ रहे भाव अंतर्द्वंद्व के हैं, क्योंकि रंग बदल रहे थे और अंतर्द्वंद्व है ग भाग। बिल्कुल सही। गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही है? काठ की अलमारी सदैव सिर दुखाती है। शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है। बच्चों को पढ़ाना अत्यंत सहज कार्य है। वृक्ष के हरे पत्तों का संगीत मधुर होता है। आप जानते हैं इस दिए गए पंक्तियों में शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है। बालक द्वारा धीरे से लड्डू कहना दर्शाता है कि छोटी वस्तु भी पुरस्कार है। कृत्रिमता का लबादा उतर गया। कृत्रिमता का स्थायित्व संभव है या लेखक का उद्देश्य पूरा हो गया? जी, इसका उत्तर होगा ख, और ख के अनुसार कृत्रिमता का लबादा उतर गया। आगे चलते हैं। अब मैंने सुख की सांस भरी के माध्यम से कह सकते हैं कि वह, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं और इनका सही विकल्प है स्तरानुसार शिक्षा के पक्षधर हैं, ग विकल्प। गद्यांश हमें शिक्षा देता है, 4 विकल्प, और चारों में से सही विकल्प होगा स्वाभाविक विकास हेतु सहज एवं आनंदपूर्ण वातावरण होना चाहिए, अर्थात क विकल्प। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। कारण, बालक द्वारा लड्डू मांगा जाना वृक्ष के हरे पत्तों के समान इंगित करता है। तो आपने सही विकल्प छांटना है कि कारण सही है, कथन सही है, या दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं, और इसका सही उत्तर होगा घ। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। अब चलते हैं प्रश्न 6 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। बिस्कोहर की माटी पाठ के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं और चारों में से सही कथन आपने छांटना है। तो सही कथन कौन सा है, आप ध्यान दीजिए। पाठ में मनुष्य के संबंधों की मार्मिक पड़ताल निहित है। जीवन की स्थितियां ऋतुओं के साथ बदलती हैं। प्रकृति के प्रकोप को ग्रामीण जीवन झेलता है और ग्रामीण जीवन में प्रकृति के प्रति अलगाव है। तो सही उत्तर आप देखिए, सही उत्तर है पहला। आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन भी सही है और चौथा प्रश्न का चौथा विकल्प गलत है। तो इस हिसाब से घ विकल्प सही जान पड़ता है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता बन गई है, इसका कारण है प्रदूषण। बिल्कुल, ख प्रदूषण सही विकल्प है। तीसरा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भरबंडा फूल है, डांडा सांप है, कोइयाँ जल पुष्प है और धामिन अनाज है। इन युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको सही सुमेलित विकल्प ढूंढना है, तो वह है सही सुमेलित विकल्प ख। दूसरा डांडा सांप है और तीसरा कोइयाँ जल पुष्प है। बिल्कुल ठीक। चौथा, अभिलाषाओं की राख से तात्पर्य है। क्या अभिप्राय है? आकांक्षा का अधूरा रह जाना, ग विकल्प। कोई भी तालाब अकेला नहीं है। यह कथन दर्शाता है कि तालाब जो है वह अकेला नहीं है। अकेला नहीं है से क्या अभिप्राय है कि वहाँ अनेक स्रोतों का जल मिला होता है, अर्थात घ ऑप्शन घ विकल्प सही है। अब खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, इसके लिए हम अगली वीडियो में बात करते हैं। आज यहीं तक, नमस्कार।